नमस्कार मित्रों। आज हम लोग गौतम गंभीर जो कि एक क्रिकेटर हैं उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे योग थे उनकी कुंडली में जिसकी वजह से वो अच्छे क्रिकेटर बने और क्रिकेट के बाद वो राजनीति में भी आए तो सांसद भी बने और आज भी जो है आईपीएल में खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है उनकी कुंडली में योग, कौन से योग उनको ये दिलाए हैं राजयोग। चर्चा करेंगे आज हम उनकी कुंडली पर। तो गौतम गंभीर की कुंडली जो है लग्न है, धनु लग्न की कुंडली है। लग्नेश बैठे हैं कर्म में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि लग्नेश यदि कर्म में बैठ जाएं तो व्यक्ति के कर्म में निखार आता है। और दूसरे शनि भी कर्म में ही बैठ गए हैं और सूर्य भी कर्म में भी बैठ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कर्मठी तो हैं, मेहनती बहुत हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो बर्दाश्त वो नहीं करते हैं। अभी हाल ही की घटना आईपीएल में ही उनकी और विराट कोहली से झड़प भी हो गई थी। तो कर्मेश इनके जो है लग्नेश और सुखेश इनके बैठे हैं कर्म में और कर्म से सीधे दृष्टि डाल रहे हैं सुख भाव पर, अपनी राशि पर। तो ये जीवन में अपने कर्मों से ही सब कुछ हासिल किए हैं और उन कर्मों से जो कुछ हासिल किए हैं उसका सुख भी इनको है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि धन भाव में धनेश कौन है। धनेश भी कर्म भाव में बैठे हैं, यानी कि इनके कर्मों के द्वारा ही इनको धन की प्राप्ति हुई है। जीवन में नेम फेम कमाए हैं। चूँकि धनेश और पराक्रमेश शनि हैं तो इसलिए पराक्रम करने से कभी घबराए नहीं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में इंडिया को जिताया है। 2007 का विश्व कप जब चल रहा था तो T20 विश्व कप, तो 54 गेंदों पर इन्होंने 75 रन का योगदान और अंततोगत्वा जो है टीम इंडिया को विजय श्री दिलाया। तो कहीं ना कहीं इनका पराक्रम भाव बहुत मजबूत है। पराक्रम भाव और धन भाव के स्वामी बैठ गए हैं कर्म में, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़े कर्मठी हैं। दूसरे 2011 के वर्ल्ड कप में भी इनका योगदान सराहनीय रहा है। 122 गेंद पर 97 रन इन्होंने मारा हुआ था। तो जब टीम को ज़रूरत पड़ी या जब भी ज़रूरत पड़ी इनके पराक्रम दिखाने की, भारत को इसकी ज़रूरत थी, तब इन्होंने अपने कर्म के बल पर, क्योंकि कर्म स्थान इनका बहुत ही मजबूत है और इसी कर्म के वजह से ये जीवन में आज तक जहाँ हैं ये अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर। अब अगर सुखेश की बात करें, सुखेश इनके कर्म में हैं तो कर्म से सुख भाव को देख रहे हैं। तो इनको इन्हीं कर्म के माध्यम से इनको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हुई है। क्योंकि सूर्य और गुरु और शनि की जो युति बन रही है कर्म में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युति है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही हठी प्रकृति का होता है कि किसी काम को जब तक पूरा नहीं कर लेता है तब तक वो छोड़ता नहीं है। अब इनके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, मित्र का है। तो जो है ये चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो ये चंद्रमा मन का कारक है और जब व्यक्ति के मन पर कंट्रोल होता है तभी जो है उसका पराक्रम सही दिशा में चलता है। यदि मन का कंट्रोल ना हो तो पराक्रम की दिशा गलत हो सकती है। तो चंद्रमा मन का कारक है, भावनात्मक रूप से पंचम भाव में बैठा भी है, मजबूत स्थिति में है। और पंचमेश जो इनके भावनाओं के कारक हैं ये बैठ गए हैं आकर के भाग्य भाव में, तो इनको भाग्य का भी साथ मिलता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, ये यहाँ प्रतियोगिता का भी देखा जाता है छठवें भाव से।
और छठे भाव के स्वामी बैठ गए हैं जाकर के 12वें में। तो इन्होंने प्रतियोगिता से जो है काफ़ी अच्छा जीवन बिताया है, लग्जरी की कभी कोई कमी नहीं है, और प्रतियोगिता के माध्यम से इन्होंने सब कुछ अर्जित किया है, क्योंकि शुक्र होते हैं लग्जरी, शुक्र होते हैं धन, शुक्र होते हैं वैभव। अब अगर हम सप्तम भाव में देखें, सप्तमेश और कर्मेश, ये बुध हैं, ये बुध दोनों जाके बैठ गए हैं यहाँ अपने मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में, अलाभ भाव में। तो इनकी जो शादी हुई है, इनकी पत्नी भी काफ़ी बुद्धिमान है और विवाह के बाद इन्होंने काफ़ी कैरियर में और भी आगे बढ़ोतरी की है। और यही नहीं, जो अष्टम भाव में राहु है, राहु जो अष्टम भाव में है, ये आकस्मिक धन लाभ के लिए जो है बहुत ही कारगर है। अष्टम भाव में राहु आकस्मिक धन लाभ दिलाता है। नवम भाव के स्वामी 10वें भाव में बैठे हैं, तो इनको भाग्य का साथ भी मिलता है। जब ये कर्म करते हैं, जब ये पराक्रम करते हैं, तो इनको भाग्य का भी साथ मिल जाता है। अभी देखिए 2019 में चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा इनकी चल रही थी, इसमें इनको सांसद बना दिया और ये क्रिकेटर से राजनेता बन गए। अब लाभेश जो है बैठ गए हैं वैभाव में, तो ये अच्छी स्थिति बनती है कि लाभेश अगर वैभाव में बैठे हैं तो धन तो आना ही आना है। ये ऐसे लोग खर्च भी करते हैं सुख पर, वैभव पर, लेकिन धन जब आएगा तभी ना खर्च करेंगे। तो ये तमाम ऐसे जो राजयोग बन रहे हैं इनकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण योग कारक हैं। अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो इनका जो मंगल है 10वें भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो कुलदीपक योग भी बना रहा है। तो इसीलिए ये जो कुछ किए हैं बिल्कुल बॉटम से किए हैं और अपनी मेहनत से आज जो कुछ हैं अपनी मेहनत से हैं, पराक्रम से हैं। और साथ में सुख भाव में शुक्र बैठा है, सुख भाव में शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो इनको ऊर्जा के साथ साथ सुख का भी साथ मिला है। और अगर नवमांश कुंडली में देखें तो सूर्य और गुरु भी साथ में बैठे हैं पराक्रम भाव में, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और बुध पंचम भाव में बैठे हैं नवमांश कुंडली में, तो बुध पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये इनको बहुत, ये जो भी काम करते हैं काफ़ी बुद्धि विवेक से करते हैं, और बुद्ध विवेक से जब ये काम करते हैं तो इसमें डिफीट नहीं खाते हैं। तो कुल मिला के इनकी कुंडली में तमाम ऐसे राजयोग हैं, शुक्र की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शुक्र पर, ऊर्जा के साथ साथ लग्जरी भी है, ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। यहाँ मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, तो यहाँ रोचक योग बन रहा है। केंद्र में 2-2 ग्रह ऐसे बने हैं, तो इनको जो है राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी कुंडली को देख सकते हैं। और 2003 के बाद इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू हुआ था, और अभी तक ये T20 में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और उधर लोकसभा 19 से लोकसभा सांसद भी हैं दिल्ली से। तो इनका कैरियर काफ़ी उज्जवल है, और आगे भी जो है मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है। अभी मंगल की महादशा 27 तक है, तो 27 तक ये अपनी ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, और पराक्रम के धनी तो हैं ही, और पराक्रम से ही ये जीवन में नेम फेम कमाते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि क्या ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में जो आपको गौतम गंभीर जैसा महान और महान क्रिकेटर से महान राजनेता तक का जो है यात्रा दिला सकता है। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।